एक महिला की शादी आज से ठीक 4 साल पहले होती है और इन 4 साल में उसे एक बच्चा भी पैदा होता है। ये 3 सदस्य वाला परिवार बड़े ही अच्छे से खुशहाली से अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं कि अचानक 4 साल बाद उसका पति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। शायद किसी ने उसके पति की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। जब इस बात की खबर उस महिला को पड़ती है, जब इस बात की खबर उस महिला को पहुंचती है तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगती है। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी होता है। सब रो रहे होते हैं। जब वहां के निवासी ग्रामवासी देखते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि आखिर इस बच्चे का भविष्य का क्या होगा, इस औरत का क्या होगा। लेकिन पुलिस इस केस की छानबीन करती है और बहुत ही जल्दी इस केस के तह तक चली जाती है, खुलासा कर देती है। जब वो पुलिस खुलासा करती है, जब ये बातें लोगों को पता चलता है तो किसी को अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी आपको भी हैरान व परेशान कर देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है बिहार की राजधानी पटना की। यहीं पे एक थाना पड़ता है जिसका नाम है दीदारगंज, और इसी दीदारगंज थाने क्षेत्र में एक गांव लगता है जिसका नाम है फतेहपुर। बात कर रहा हूं मैं 7 फरवरी 2022 के सुबह 7 से 8 बजे के आसपास। एक मजदूर काम करने के वास्ते अपने घर से निकलता है। वो कुछ ही दूरी पे गया होता है कि उसे एक डेड बॉडी दिखती है। जब वो डेड बॉडी दिखता है, लाश दिखता है, तो वो घबरा सा जाता है। वो पास जाकर उस लाश को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये किसकी लाश है। उसके बाद से वो भागे दौड़े, काम में ना जाता है, वहां से भागे दौड़े वापस आके गांव वासियों को बताता है कि वहां पे किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब डेड बॉडी सुनते ही लोगों में खलबली सी मच जाती है। सभी लोग ग्रामवासी वहां जाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ही सही वहां पे भीड़ उमड़ जाती है और सभी लोग पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं कर पाता। और उसी भीड़ में से कोई व्यक्ति कॉल कर देता है पुलिस के पास। पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है उस घटने पे और मौके वारदात पे पहुंच के उस व्यक्ति को अपने हिरासत में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम से पहले वो लोगों से पूछताछ करती है, शिनाख्त करने की कोशिश करती है कि कोई पहचान जाए कि ये व्यक्ति कौन है। लेकिन वहां पे जो निवासी थे वो कहते हैं कि साहब, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ का है और ये सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ था, इन्होंने देखा। ये सभी बातें पुलिस को बताते हैं। पुलिस काफी कोशिश करती है कि शिनाख्त कर लिया जाए कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन पता नहीं चलता। उसके बाद से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति को पहले तो पीटा गया है, बाद में इसका गला घोटकर इसके मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस अब तरीका अपनाती है कि कोई तो मिल जाए जो पहचान जाए इसे, तो पुलिस उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती है ताकि कोई पहचान पाए। और इस तरह से जैसे ही पुलिस करती है तो पुलिस को समाधान भी मिलता है। एक व्यक्ति वहां पे भागे दौड़े जाता है और जाने के बाद जब वो देखता है, वो दहाड़े मार के रोने लगता है। तभी पुलिस वहां पे आती है और पूछना शुरू करती है कि ये कौन है, बताओ। ये बताता है कि ये सूरज है, मेरा बड़ा भाई। इसकी उम्र 26 साल की है और ये इसकी शादी आज से 4 साल पहले हुई थी। इसका एक बच्चा भी है और ये घर पे नहीं रहा करता था, ये ससुराल में ही रहा करता था। इसकी शादी एक काजल नाम की लड़की से हुआ था। वो काजल खानपुर की रहने वाली थी। वहीं ससुराल में ही मेरा बड़ा भाई सूरज रहा करता था। पुलिस उसके भाई के बयान पे ही केस दर्ज करती है, मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करते करते काजल के घर यानी कि खानपुर पहुंचती है और काजल से भी पूछताछ करना शुरू करती है। तो काजल कहते हैं कि साहब, हम लोगों को किसी से दुश्मनी नहीं था, ना ही हम किसी से झगड़ा किए थे 1-2 महीना पहले, और अचानक पता नहीं कौन मेरे पति का हत्या कर दिया। मुझे इंसाफ मिलना ही चाहिए। पुलिस अब और भी सक्रिय हो जाती है, इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। अब सबसे पहले पुलिस कहती है काजल से कि तुम अपने पति का मोबाइल दो। तो जो काजल होती है वो कहती है कि वो मोबाइल नहीं रखते थे। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि केस कहां से चालू किया जाए, कहां खत्म होगा, क्योंकि कोई क्लू ही नहीं मिल पा रहा था। अब पुलिस को एक ही रास्ता दिख रहा था कि अब काजल का ही मोबाइल लिया जाए
सर्विलांस सीडीआर निकालकर उससे पता किया जाए, कुछ क्लू तो मिल जाए। और होता क्या है, बाद में पुलिस काजल के मोबाइल भी लेकर सीडीआर में डालती है। सर्विलांस में डाल के जब निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसमें एक नंबर है और वो नंबर ऐसा है जिससे काजल घंटों घंटों बात किया करती थी। पुलिस को पूरा संदेह और शक उसी नंबर पे चला जाता है। बाद में पुलिस उस नंबर को देखती है कि किसके नाम से रजिस्टर्ड है, तो वो नाम आता है आकाश। वो आकाश के नाम से नंबर रजिस्टर्ड था जिससे काजल घंटों घंटों बात किया करती थी। बाद में पुलिस इस व्यक्ति को भी अपने सामने लेकर आती है, यानी कि आकाश को। जब आकाश को पुलिस सामने लेकर आती है और इधर काजल भी होती है, दोनों को सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है। तो पहले तो काजल कुछ नहीं बताती और इधर जो आकाश होता है ये भी कुछ नहीं बताता। बाद में जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है तो इधर जो आकाश होता है ये सभी सच्चाई बताना शुरू कर देता है। दरअसल जो आकाश है ये सूरज का भांजा होता है और सूरज को पहले शराब पीने की आदत थी और शराब पीने की वजह से उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जैसे में आपको पता होगा कि बिहार में शराब बंद है, जिसके वजह से शराब पीने की वजह से पुलिस सूरज को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। और इधर काजल अकेली पड़ जाती है घर पे एक बच्चे के साथ। तो उसका देख रेख हेल्प करना ये आकाश ही आकर किया करता था। कुछ सब्जी लाना या कोई हेल्प करना आकाश लाके दे दिया करता था। और इधर सूरज जेल में था और इस तरह से इन दोनों की करीबियां बढ़ती है और दोस्ती इतना गहरा हो जाता है कि बाद में ये अवैध संबंध भी बनाने लगे। और इस तरह से आकाश हर बार आता और अपने मामी यानी कि काजल की हेल्प करता था और उसके साथ नाजायज संबंध भी बनाता था। करीब 2-3 मंथ का वक्त बीत जाता है, तब उधर से सूरज की रिहाई होती है। वो जेल से जब घर वापस आता है तो उसे भी कहीं ना कहीं से ये बातें पता चल जाती हैं। गांववासी जो होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारा भांजा और तुम्हारे पत्नी में कुछ नाजायज संबंध है। इस बात से काफी गुस्सा होता है सूरज और अपने भांजे को बहुत कुछ भला बुरा बोलता है और बोलता है कि तुम कभी आइंदे मेरे घर मत आना, आओगे तो बहुत बुरा होगा। और इस तरह से वो काफी इसे डांटता है। लेकिन ये ऐसा लत है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना फिर जो भांजा है वो इसके घर आ ही जाता है। और जो उसकी पत्नी होती है, सूरज की पत्नी काजल, वो कॉल पे उससे बात किया करती थी। सूरज भी परेशान हो गया था इन लोगों से, झगड़ा भी हो जाता है। एक दिन उसके भांजे से, आकाश से और सूरज से, दोनों झगड़ा कर लेते हैं, काफी मारपीट भी होता है। उसके बाद से सूरज अपना काम धंधा करने लगता है और आकाश अब बात नहीं कर पा रहा था अपने कजली से यानी काजल से, अपने मामी से। तो काफी परेशानियां हो रही थी इधर आकाश को भी और ये काजल को भी, क्योंकि ये दोनों मिल नहीं पा रहे थे, बातें भी नहीं हो पा रही थी। जिसके वजह से एक दिन का वाकया होता है कि जो आकाश है अपने मामी से कहता है कि कुछ ऐसा करो ना ताकि हम मिल पाए। अब जो काजल होती है वो कहती है कि सबसे अच्छा होगा कि तुम इस रास्ते में जो पड़ रहा है रोड़ा उसे ही हटा दो तो बहुत अच्छा होगा और हम दोनों शादी भी कर लेंगे। और ये बात जब सुनता है आकाश तो इसके मन में ये आइडिया आता है और सोचता है कि कुछ तो कुछ करना ही होगा और इस सूरज को इस दुनिया से ही हटाना पड़ेगा। और ये एक षड्यंत्र बना लेते हैं। उसके बाद से सोचते हैं कि कैसे और कब सूरज को इस दुनिया से हटाया जाए, इसका प्लान बनाने लगते हैं। और अब ये षड्यंत्र जब बना लेते हैं तो अब सूरज के पास आकाश आता है एक दिन और कहता है कि मामा अब मैं सब कुछ चाहता हूं कि भूल जाऊं, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया हूं, मैं नहीं चाहता हूं अब कोई भी ऐसी गलती करना, अब तो मुझे माफ कर दो और चलो अब हम लोग साथ में ही काम करेंगे। इस बात को सुनकर जो सूरज होता है खुश होता है, कहता है चलो देर से ही सही, लेकिन ये संभल गया। और इस बात के खुशी में जो आकाश होता है भांजा, वो कहता है कि मामा इसी बात पे चलो कुछ शराब हो जाए, पार्टी सार्टी हो जाए। यहाँ पे सूरज जैसे ही शराब की बात सुनता है तो उसके तो मन खुश हो जाते हैं, वो कहता है चलो ठीक है। और वो चले जाते हैं बाजार में, मार्केट जाते हैं, वहां पे शराब खरीदते हैं, खूब पीते हैं। अब जो आकाश होता है इतना शराब पिला देता है सूरज को कि सूरज का होश हवास नहीं रहता है। और इस तरह से आकाश एक ऑटो चालक को भी बुलाता है जिसका नाम है अजीत, जो ऑटो चालक था। और अजीत आता है ऑटो चालक और इधर जो आकाश होता है सूरज को बैठाते हैं लोग दोनों आदमी ऑटो रिक्शा में। और फिर वहां से कुछ ही दूर पे जाकर वो उसे वहीं पे गिरा देते हैं दोनों। और फिर उसका गला घोटकर
मौत के घाट उतार देते हैं और फिर ये चले आते हैं अपने पे घर, उसको वहीं छोड़कर। जब ये पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताता है आकाश, तो वाकई में दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि एक पत्नी जो कि अपने पति को मारने के लिए इतना सारा षड्यंत्र रचती है अपने भांजे के साथ मिलकर, और अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर कर देती है, तो दोस्तों ये प्यार नहीं था, हवस था उसका, जो इस तरह से करती है, अपने पति को ही इस दुनिया से हटा देती है। हालांकि उसका पति शराबी था, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुनिया से ही हटा दे, उसे मौत की घाट उतार। ये बात जब लोगों को पता चलता है तो लोग को भी अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या एक औरत, एक पत्नी इस तरह से कर सकती है। पुलिस भी देर न करते हुए उस अजीत ऑटो चालक को और इसके भांजे यानी कि आकाश को और ये काजल, तीनों को गिरफ्तार करके इन पे मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डाल देती है। अब इनकी जिंदगी जो है जेल में ही कटेगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। दोस्तों इसमें गलती किसकी थी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।